नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक नया ही तरह का विषय लेके आया जाए और उस विषय के बारे में आपको बताने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक भी हूँ। ये विषय है गंगा नदी और उससे छिपे कई खजानों के बारे में। हालांकि खजानों का अर्थ दो तरह का है, एक तो सोना चांदी है और एक है कि इसके बहुत सारे महत्व हैं जिसकी वजह से यह नदी बहुत ही अत्यधिक जो है शुद्ध पवित्र मानी जाती है और करोड़ों सालों से हमारे इस पृथ्वी लोक को जो है तृप्त करती चली आ रही है। तो सबसे पहले तो इसका धार्मिक महत्व हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि गंगा नदी देवीतम कैसी हुई, कैसे वो देवी बनी है। कहते हैं आप धारणाओं में गंगा नदी को देवी का स्वरूप माना जाता है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, चाहे बनारस हो, चाहे हरिद्वार हो, जैसे बहुत से हैं जो उनके बसे हुए हैं। तो गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी हमारे देश में माना जाता है। इनकी पूजा भी की जाती है और आगे चल के मैं आपके लिए इन पे जो है इनकी साधना के वीडियो भी लेके आऊँगा। इनकी स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। मरने के बाद लोग गंगा में जो है राख को विसर्जित करते हैं ताकि उनके पूर्वजन जितने थे वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सके। घाटों पर पूजा अर्चना होती है, ध्यान लगाया जाता है, गंगा जल को पवित्र समझाता है और समस्त संस्कारों में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे पंचामृत हो, चाहे आपका कोई अन्य प्रकार का कोई भी प्रकार का जिसमें पानी लगता हो, वहाँ पर गंगा जल को शुद्ध माना जाता है। मकर संक्रांति होती है, कुंभ होता है, गंगा दशहरा होता है, इन सब में गंगा नदी को बहुत ही ज़्यादा महत्वशाली समझा जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। आज से नहीं, हजारों सालों से ऐसा होता चला जा रहा है। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,00,000 तीर्थों का संगम होता है, ऐसा माना जाता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत की संस्कृति एकता को दर्शाते हैं। श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्र और आरती वगैरह भी इनकी की जाती है। माँ का स्वरूप माना जाता है और प्रत्यक्ष देवी के रूप में धरती पर ही मानी जाती है कि जैसे प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य को माना जाता है, इसी तरह प्रत्यक्ष देवी के रूप में गंगा जी को माना जाता है। और इनकी श्रद्धा और उपासना से बहुत ही कार्य संपन्न भी होते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रयागराज को इलाहाबाद में जो स्थित है वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इस वजह से बहुत ही धार्मिक स्थिति में ये नदी बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। इनसे जुड़ी हुई कहानी भी हैं, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वैष्णो जी के पैर से इनका निर्माण किया था और त्रिमूर्ति तीनों को इन्होंने छुआ था और तीसरे जो थे भगवान शिव थे वो इस प्रकार से छुए कि एक बार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की थी। फिर वो जो है उनको जो है देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया। इस वजह से इंद्र जो थे ईर्ष्या के कारण यज्ञ का घोड़ा चुरा लेते हैं और सगर अपने पुत्रों को जो है घोड़ों की खोज में भेजते हैं। तो वो घोड़ा ऐसी जगह बांध दिया गया होता है जिसकी वजह से एक ऋषि होते हैं उन पर इनका जो है क्रोध आ जाता है और ऋषि जो है तपस्या में लीन होते हैं। तो वो उनको जो है जगाने की कोशिश करते हैं जबकि वो अत्यंत जो है भीषण तपस्या कर रहे होते हैं। इस कारण से उनके जीवन में उनका क्रोध शामिल हो जाता है और फिर उनको श्राप दे दिया जाता है और वो वहीं जल करके खाक हो जाते हैं। इनको आने के लिए, इनकी मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंश के कई देवता, कई लोग जैसे अंशुमान, दिलीप वगैरह बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, पूरी ज़िंदगी तपस्या करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। अंततोगत भगीरथ जी जो हैं उनकी पूजा तपस्या करते हैं और तब उनको जो है ब्रह्मा जी कहते हैं मैं गंगा को तो छोड़ दूंगा लेकिन गंगा को धारण कौन करेगा। तो फिर भगवान शिव जो हैं उनको धारण करते हैं और उनके ही जटाओं से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है जो गोमुख से निकलती हुई आती है। तो इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व समझा जाता है। इसके बाद इनका एक आंशिक स्वरूप जो है वो देखने को मिलता है पौराणिक कथा शांतनु और गंगा के विवाह में। तो उस समय भी स्वर्ग में एक बार जो है शांतनु इनको देख लेते हैं, इनकी सुंदरता पे व्यग्र हो जाते हैं। तो उनके साथ विवाह के लिए उनको श्राप मिलता है कि आपको इनसे विवाह करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। बहुत ही सादा इस संबंध में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वो है इनमें जुड़े हुए खजाने। तो सबसे ज़्यादा मैं ये बता दूं, कोई भी नगर, ग्राम, ये जो भी ऐसी जगहें होती हैं वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि ऐसी जगहों पर पुराने ज़माने में जो आपकी सभ्यताएं हैं वो विकसित होती हैं। तो सभ्यताओं का विकसित होने का मतलब है कि वहाँ पर लोग रहते आए। चूँकि उस काल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई होंगी
जिसकी वजह से वहाँ पर धन एकत्र हुआ होगा। अब चूंकि हम ये लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 300 से 400 साल में नदी अपना जगह या स्थान बदल लेती है, यानी जिस जगह से वो बह रही होती है उस जगह से बहना बंद करके किसी और जगह से बहने लगती है, अपनी जगह को बदलती रहती है। इसी से जो है प्रकृति में परिवर्तन भी आता है, यह एक वास्तविक सच है। तो इसी प्रकार गंगा नदी और उसका जो डेल्टा है, या यूँ कहिए कि उसके चारों तरफ का इलाका है, जिसे गंगा यमुना का मैदान भी हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर जगह जगह से जब ये गुजरी हैं तो वहाँ जो नगर थे, पुराने नगरों को उन्होंने अपने नीचे दबा लिया और नए नगरों को नया स्थापित किया, क्योंकि जनता और जीव तो उत्पन्न होते ही रहते हैं, मनुष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ियाँ चलती रहीं। तो जो जगह डूब गई उसको छोड़ के दूसरी जगह लोग बस गए। इस तरह से बहुत से सालों से, हजारों सालों से ये चलता चला आ रहा है। इसी कारण से एक सत्य ये उद्घाटित होता है कि बहुत सारा सोना, चांदी और खजाने इस नदी के अंदर दबे हुए हैं। इसका पता और इसके बारे में जो सच्चाई है, ये इसके एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि गंगा का पानी जो है कभी ख़राब नहीं होता है। ये हालांकि और भी नदियां हैं, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन उन नदियों का पानी ख़राब हो जाता है, लेकिन गंगा का पानी कभी ख़राब नहीं होता है। कहते हैं इस नदी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक विषाणु होता है जो हानिकारक जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को जिंदा ही नहीं रहने देता, यानी कि मार देता है। लेकिन एक चीज़ और भी आती है देखने में कि आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज़ में सोने का पानी मिला दिया जाए तो वो चीज़ भी सुरक्षित रहती है सदैव। तो सोना इसके अंदर मिला हुआ है और इस पानी में इतना अधिक मात्रा में वो मिला हुआ है, बहता हुआ चल रहा है, आ रहा है, कि जिसके कारण ये कभी जो है दूषित नहीं होने पाती। हालांकि हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम इस महानतम नदी को दूषित करें, क्योंकि चाहे आपके नालियाँ हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपके कूड़े कचरे हैं, इसके अलावा आपका अपशिष्ट पदार्थ जो नई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलता है, वो सब हम जो इसमें नदी में डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये गंदी नहीं होने पाती है और अभी भी इतनी शुद्ध रहती है, क्योंकि इसके अंदर सोना का गुण पाया जाता है। इस बात की ओर मेरा ध्यान तब गया था कि जब मैं बहुत से ऐसी जगहों पर धार्मिक स्थलों में गया जहाँ लोग बालू में से जो है इनके सोना निकालने की कोशिश करते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। बिल्कुल चूरे के रूप में वो चीज़ होती है, लेकिन उसको वो चीज़ हमेशा उनको मिलती रहती है। तो ये नदी जो है ऐसे ऐसे जगहों से होके गुजरी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चाहे आपके इस संबंध में जब मैं छोटी क्लास में था तो एक हमको याद कराया जाता था, तो कहा जाता था कि काना बाप हवाई वेग से भागा, यानी काना बाप हवाई वेग से भागा। ये गंगा नदी के किनारे प्रमुख नगर जो हैं उसको याद करने की तरकीब थी। जैसे कि काना का मतलब कानपुर, बा से मतलब बक्सर, पा से मतलब पटना, हा से मतलब हरिद्वार, वा से मतलब वाराणसी, ई से मतलब इलाहाबाद, वेग से मतलब बेगूसराय, से साहेबगंज और भागा से भागलपुर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह को याद करते थे कि मुख्य मुख्य नगर कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये जितने भी नगर हैं, जिसमें अब आप देखिए हरिद्वार है, ये हमारा प्राचीनतम और बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर करोड़ों सालों से पूजा होती चली आ रही है। अब ये धार्मिक स्थल है, किसी ज़माने में राजाओं का भी स्थल रहा होगा और ये पूरा नगर क्षेत्र जो है नदी के डूबता भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी सोना प्राप्त होता है और सोना कहीं ना कहीं इसमें टच कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कोई खजाने हैं जो हरिद्वार में भी मिल रहे हैं। इस वजह से हरिद्वार के बाद जब पानी निकलता है तो वहाँ पर भी आप इनमें से सोना छान करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम मुरादाबाद में भी पाते हैं, इसी तरह से रामपुर में भी पाते हैं। आगे बढ़ते हैं कानपुर पे। तो कानपुर के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा वर्णन है, उसके बारे में मैं हल्का फुल्का सा आपको बता देता हूँ कि कहते हैं हमारे जो वहाँ बहुत ऐसी जगहें हैं। एक जगह है जिसको बोलते हैं राधन का बदर का, ये यहाँ पर जो है खजाना होने के चांसेस हैं। यहाँ पर राजा हरवंश राय का रजवाड़ा था और जब वो जगह पूरी डूब गई तो कहते हैं कि शाहजहां ने अपने खजाने का एक पार्ट उन्हें दिया था जिसे बदरका में सुरक्षित किया गया था। इसी प्रकार से कई इतिहासकार लोग इस जगह बताते हैं कि यहाँ अंदर पानी के अंदर बहुत सा खजाना हो सकता है। भरतपुर में यहाँ पर जो है वहाँ पर 1700 सोने के सिक्के पहले भी मिल चुके हैं। ये पुरातत्व डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों ने वहाँ से निकाले हैं। इसके अलावा जो ये सोने के सिक्के जो मिलते रहे और इन ज़मीनों के अंदर से पानी या नदी के तलहटी में या वहाँ से नज़दीकी इलाकों से, तो ये इलाका ही पूरा जो कि कानपुर, क्योंकि कानपुर धीरे धीरे करके बसा और बहुत ही फैला हुआ है,
तो घर घर में खजाना हो सकता है, क्योंकि कहते भी हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में बिठूर पर जब कब्जा किया था तो किले से करीब 30 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली थी। लेकिन वो बाकी जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था उसको तो कोई भी नहीं खोज पाता था, और लोग जहाँ गाड़ देते थे ज़मीन, क्योंकि उस ज़माने में बैंक नहीं हुआ करते थे, बैंक नहीं होने के कारण से धन जो है ज़मीनों के अंदर ही गाड़ा जाता था, और ये उसे ही पता होता था जो जिसने गाड़ा है। उसके बाद अगर वो अपने पुत्र को या किसी व्यक्ति को ना बताए तो वो जगह हमेशा के लिए दबी रह जाती थी। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे कई सारे स्थल हैं जो मैं बता देता हूँ उनके नाम, जैसे अनोहा है, बिनौर है, सचेंडी है, शखरेज रावतपुर है, काकादेव है। तो इसी प्रकार की बहुत सी ऐसी जगहें थी। और इतिहास में जो पुखराया है, मूसा नगर है, शिवराजपुर है, सचेंडी है, जाजमऊ टीला है, विठूर पेशवा महल है, रमईपुर है, यहाँ पर भी जमीन के अंदर खजाना गड़ा हो सकता है, क्योंकि नदियाँ आती रही, गंगा आती रही और अपना इधर उधर से जो है वो इलाके खजानों से भरे रहे, और उन्हीं खजानों और धनों का संपर्क नदी से है, क्योंकि ज़मीन से वो पानी जुड़ा होता है और पानी में उस तरह की चीज़ें आती जाती रहती हैं, उस चीज़ें उस तरह की मिल जाती हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में भी बहुत समय से, क्योंकि वो संगम स्थल है, वहाँ पर 3 नदियों का संगम भी होता है, तो वहाँ पर भी लोग ज़मीन से, बालू के किनारे से कोशिश करते हैं कि धन को ये सोने के निकालने की, और वो चूरे के रूप में बहुत ही कम मात्रा में, मतलब मिलीग्राम्स में भी से भी कम में मिलता है, और ऐसी जगह मिलता है। आप सोचिए, अगर कहीं सोने का संपर्क नहीं तो नदी में अपने आप सोना कहाँ से आ जाएगा। ठीक यही हाल वाराणसी में। अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो वाराणसी पहुँचते हैं, बनारस पहुँचते हैं, तो बनारस में भी वही हाल है, सेम टू सेम, कि वहाँ पर भी लोग किनारे जाकर के अब उन खजानों को देखने की, मतलब यूँ कहिए कि उन धन को देखने की कोशिश करते हैं, मिलने की, उन बालू में से निकालने की कोशिश करते हैं, और मिलता भी है उनको। ये बिहार तक जाता है और बाकी सब जगहों में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और आप चाहे तो उनको लोगों को देख सकते हैं, कोशिश करते रहते हैं सोना, जिससे हल्का फुल्का उनको मिलता ही रहता है। तो ये सोचने वाली बात है। और फिर वाराणसी तो इतना पुराना नगर है, कहते भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई नगरी है। यह स्थान में भी मैं पूरी तरह से मानता हूँ, क्योंकि बहुत प्राचीन इतिहास में भी इसका वर्णन है वाराणसी नगर का, और यहाँ बड़े बड़े राजा हुए थे। काशी नगर प्रसिद्ध था, सोना चांदी धन की संपदा यहाँ भरी हुई थी। तो ऐसे बहुत सी जगह होंगी जहाँ पर सोना पानी से टकराता होगा, यानी सोना वहाँ पर कहीं ना कहीं उससे पानी से लगातार मिल रहा है, उसकी वजह से वो पानी में हल्का फुल्का, जिसे घुलना कहते हैं, वो घुलता है और वो नदी के रूप में बहता हुआ रहा है। ये करोड़ों टन सोना, लाखों टन सोना निश्चित रूप से धरती के अंदर दबा हुआ है, जो गंगा नदी अपनी शक्ति से उसको जो है खींच ले रही है। और उसकी वजह से क्योंकि उसमें कैसे, सीधी सी बात है, अगर सोने का पानी जैसे बन जाता है, अगर सोने को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो सोने का पानी बन जाता है, उसी तरह यहाँ से इस नदी में जो है पानी आ रहा है, और वो पानी सोने का पानी है, इसी वजह से सोना मिल जा रहा है लोगों को। तो ये एक विशेष बात है। हालांकि नदी को साफ करने की परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन गंगोत्री से लेकर के और नीचे बंगाल की खाड़ी तक, वहाँ तक गिरने तक के सारी स्थिति में बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गंगा नदी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गंगा नदी खजानों के संपर्क में है और उनसे लगातार लग रही है। लेकिन इस खोज को कब कौन निकाल पाएगा और कब कोई एक कर जान पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, और हम अमेरिका तो है नहीं कि 2 मिनट में पता लगा लें कहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये विशेष बात बता रहा हूँ कि ये खजानों की नदी है, और इसमें हजारों खजाने दबे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि करोड़ों साल हो चुका है भारतीय परंपरा को यहाँ पर विकसित हुए, और यहाँ सब धन जो था जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, और नदी उनके संपर्क में है। तो गंगा नदी में इसीलिए इतनी शुद्धता है, पवित्रता है, इसी कारण से वो जो है गंदी भी नहीं होती है, क्योंकि सोना अगर मिला दिया जाए तो वो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होता है, पानी वो खराब नहीं होता है। तो इस तरह से पानी और देवी के रूप में पूजा जाते हैं, तो इसलिए अदैवीय शक्ति भी, क्योंकि किनारे किनारे जब हम किसी शक्ति को पूछते हैं, लगातार पूछते रहते हैं, करोड़ों सालों से पूछते चले आ रहे हैं, तो उसके अंदर दैवीय गुण भी आ जाते हैं। तो यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीके से गंगा नदी का विशेष महत्व है। और नदीत्तमा इनको कहा जाता है, नदियों में देवी के रूप में हैं और जगदम्बा स्वरूपा हैं। इनको सदैव जो है शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, कभी इन्हें गंदा मत होने दीजिए, और अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे से अच्छे आध्यात्मिक गुण संस्कार इस नदी के माध्यम से आपको प्राप्त कराने हैं और देने हैं। इसी आधार पर मैंने आज आपका ये वीडियो बनाया था कि किस प्रकार यहाँ इसमें खजाने गड़े हो सकते हैं, और वास्तव में गड़े हैं, बस देख नहीं पा रहे हैं लोग और वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।